जयपुर के सेंट्रल पार्क से इस समय आप मेरे को देख रहे हैं दिव्यांग जगत पर। साथियों, ऐसी एक मुहिम है अभी आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। दिव्यांग दंपति अपने बच्चे का जन्मदिन दिव्यांग साथियों के साथ जयपुर के सेंट्रल पार्क पे मना रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है सर्व दिव्यांग समाज के लिए, और ऐसी पहल सभी को करनी चाहिए। इससे समाज में भी एक जागरूकता का मैसेज जाता है। आप देख सकते हैं ये जितने भी साथी बैठे हुए हैं सभी डिसेबल्ड। बच्चे का जन्मदिन है, बच्चा सत्येंद्र सिंह राठौड़ और लक्ष्मी नारायण सैनी के पास बैठा हुआ, जिसका बर्थडे बेटा हाथ खड़ा करें एक बार। सभी एक बार जोर से बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मयंक को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हमारे पूरे दिव्यांग जगत की ओर से। और भाई अब तुमसे भी आगे इस नज़ारे को आप कैद कर रहे हैं। पहले नहीं सर अरे ले लो ना, नहीं और क्या होता है। घनश्याम जी, आप बच्चे के पिता हैं तो क्या कहना चाहेंगे आज इस विशेष अवसर पर? सर, इस विषय में कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं जो मेरे बच्चे का बर्थडे है वो सभी दिव्यांग साथियों के साथ में एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो आत्मा बसती है वो दिव्यांग साथियों में बसती है सर। क्योंकि आज दिव्यांग समाज है वो काफ़ी तरह से गुमराह हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग समाज को इस एकता को देखते हुए एक ही सीख लेनी चाहिए कि आप संगठित रहे, संगठित से ही सब कुछ हो सकता है। जी सर, संगठित से ही सब कुछ हो सकता है। आपने किसी भी प्रकार की कोई भी समारोह आप आयोजित करो, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन आयोजित करो, या कहीं पे भी दिव्यांग संबंधित कोई भी बात हो, दिव्यांग संबंधित कहीं पे भी अनुचित हो रहा हो, कहीं गलत हो रहा हो, उसका आप एक संगठित रहेंगे तो कुछ भी कोई भी कुछ प्रॉपर रूप से नुकसान नहीं हो सकता है। इसलिए यही कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग समाज, पूर्ण दिव्यांग समाज संगठित रहे, एक साथ रहे। बच्चे की मम्मी से बात कराई जाए। घनश्याम जी, आज क्या नाम है बच्चे का? मयंक। मयंक का बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मयंक को बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी मैं। और ये छोटा सा था, 1 साल का था, जब से मैं आज 14 साल का हो गया मेरा बेटा, तो मैं हर साल दिव्यांगों के साथ में ही इसका बर्थडे मनाती हूँ। चाहे जयपुर हो, नागपुर हो, कहीं भी, यानी अगर दिव्यांग वहाँ इकट्ठित नहीं होते हैं तो मैं ऐसे किसी जगह चली जाती हूँ संस्थान में, जहाँ मैं अपने बच्चे का उनके साथ में बर्थडे मना सकूँ। और मेरी इच्छा है कि मैं हर साल अपने बच्चे का बर्थडे अपने साथियों के साथ ही मनाऊँ। धन्यवाद। राठौड़ साहब, आज विशेष अवसर में शामिल हुए हो और 4 महीने की एक लंबी क्रांति खत्म करने के बाद दिव्यांग साथियों के बीच एक बार बच्चे के लिए शुभकामनाओं के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? हम जितने भी साथी हैं, तमाम साथी हैं, उनकी तरफ से राजस्थान प्रदेश के क्रांतिकारी विकलांगों की तरफ से बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटे मयंक के जन्मदिन पर आज ये एक विशेष आयोजन जयपुर के सेंट्रल पार्क में सभी दिव्यांग साथियों के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण सैनी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि हमारे दिव्यांग साथी घनश्याम जी और उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी, इनका बच्चा मयंक, जिसका आज जन्मदिन है। और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है इस बच्चे का, वो हमारे सारे विकलांग भाइयों के बीच में मनाया जा रहा है, तो खुशी है। और
इस उपलक्ष्य पर मैं राजीव गांधी विशेष योग्यजन संस्थान और निःशक्तजन प्रकोष्ठ की ओर से सभी पदाधिकारियों की ओर से बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। काफ़ी प्रगति करे, काफ़ी उन्नति करे, यही हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद लखा भाई। साथियों, इस कार्यक्रम की एक और विशेषता मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी साथी बैठे हुए हैं जयपुर के तो यहाँ है ही, उसके अलावा बाहर से भी साथी है। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे संजय दत्त के रूप में हमारे साथ बैठे हैं अशोक सैनी, जो उनियारा टॉक से हैं, गेट नंबर 1 नंबर पे। अशोक जी आगे आओ। और बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप राकेश मोहन जी ये उनियारा टॉक से देख सकते हैं आप सर की डिसेबिलिटी भी। मैं टोंक ज़िले के समस्त दिव्यांगजनों की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि इनकी उम्र दीर्घायु हो और हज़ार साल जिएं और आगे प्रगति करें। हमारे दिव्यांग भाइयों के आशीर्वाद से ये मंजिल तक पहुँचें और माता पिता का नाम रोशन करें। और मैं उनियारा से दिव्यांग जगत प्रेस रिपोर्टर का कार्य भी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अशोक जी। इशाद भाई, राहुल भाई, आज बच्चे के जन्मदिन पर कुछ विशेष, कोई शायरी, कुछ पंक्तियाँ? सबसे पहले तो मैं मयंक को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और घनश्याम जी और उनकी वाइफ कल्पना जी जो मेरी बहन भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और समाज में एक अच्छी शुरुआत है। मैं तमाम जो साथीगण देख रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर जिसने खाना खा लिया, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके साथ उसको खाना खिलाओगे तो आपका अन्न वेस्ट जा सकता है, या जो पहले से ही बहुत खुश है उसको खुश करोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। लेकिन जो अभाव में जी रहा है उसके साथ आप अपनी खुशियाँ शेयर करोगे तो आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। इशाद भाई, आप भी अपना जन्मदिन कुछ इसी तरह मनाते हैं, तो ये शायद समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल है जो आज हुआ है, जो आप कर रहे हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? उत्तम जैन जी, ये आपका अच्छा सवाल है। मेरी पूरी लाइफ दिव्यांगों के बीच बीत गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय हो तब भी दिव्यांगों के बीच ही हूँ। मेरा यही परिवार है, इसमें मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनसे मैं राखी बंधवाता हूँ और बहुत सौ का भाई भी हूँ। मेरी वाइफ भी इनकी आपस में बहन बनी हुई है। मेरा ही बर्थडे नहीं, मैं मेरे बच्चे का बर्थडे भी, मेरी शादी भी मैंने दिव्यांगों के साथ ही की है। और मेरा कार्ड अगर देखोगे आप शादी का, तो उसमें परिवार का नाम न हो करके मेरे जो दिव्यांग साथी है उनमें दृष्टनाभिलाषी जो थे वो थे। और आगे भी जो कार्यक्रम तमाम होंगे उसमें मेरे दिव्यांग साथी होंगे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वो परिवार है वो दिव्यांग है। आज मेरे हर दुख सुख में अगर साथ होते हैं तो ये, मैं जब रात के 12 बजे भी कॉल करता हूँ तो ये मेरे साथ खड़े होते हैं, और जब ये कॉल करते हैं तो मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हर सुख दुख में साथ देंगे, वही देंगे जाके पैर फटी ने बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिनको कभी दर्द का एहसास ही नहीं हो वो आपका दर्द नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकता। एक दिव्यांग का दर्द समझ सकता है। वहीं एक दुख की बात भी है, आज दिव्यांग समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो दिव्यांगी हैं हमारे, वो दिव्यांगों को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, टांग खींचना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है। मैं स्पष्ट शब्दों में संदेश देना चाहता हूँ, साथियों, तुम दिव्यांगों का भले नहीं कर रहे हो, लेकिन बुरा तो कम से कम मत करो। आप दिव्यांग होते हुए भी दूसरे दिव्यांग की टांग खींच करके, हाल ही का उदाहरण है, सत्येंद्र सिंह राठौड़ जी ने एक लंबा आंदोलन किया, उसमें हमारे चंद साथी थे, वो उनका लगातार विरोध करते रहे। मैं कहना चाहूँगा कि इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुम्हें अगर विरोध करना है तो सरकार का करो। मैं आपको रोकता हूँ, उन्होंने राठौड़ का विरोध नहीं किया, उन्होंने दिव्यांग समाज का विरोध किया। दिव्यांग समाज का विरोध। और ऐसे लोगों को आपको चुन चुन के समाज से निकालना होगा और उनका विरोध करना होगा, तभी साथियों तुम आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो बाड़ी खेत को खा जाएगी, जो तुम्हारे रखवाले वही तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अभी पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसका भी आप उदाहरण ले सकते हो। सुविधाओं से लेकर के हर चीज़ से दिव्यांग परेशान है। दिव्यांग जगत ने बाखूबी एक परसों के दिन आवाज़ उठाई, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और उठाना भी चाहिए। अगर आप दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हो, भले आपकी आवाज़ आगे नहीं जा रही हो, लेकिन कुछ हद तक तो जा रही है। आप शुरुआत तो करो, आगे तो बढ़ो, दुनिया आपके साथ अपने आप लग जाएगी। और जो इस आयोजन को करवा रहे हैं, मैं आयोजक अगर देख रहे हैं तो उनको भी बोलूँगा
कि प्लीज़ आप भी दिव्यांग हैं और मेरे दिव्यांग साथियों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, उनकी सुविधाओं का थोड़ा ध्यान रखें, स्टेडियम के चक्कर नहीं लगवाएं। वो इस काबिल नहीं है कि स्टेडियम के चक्कर लगा सके, घूम सके। अगर वो इस काबिल होते तो शायद वो यहाँ आते ही नहीं। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को मैं बोलिए विजय नायक जी। समस्त दोस्तों को मैं आज बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज दिव्यांग समाज के ही नहीं, दिव्यांग वर्ग के सभी लोग एक साथ मौजूद रहे हैं। हमारे एक घनश्याम जी तोंदवाल जी है, जो कि मैं समस्त लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वो मेरे गांव से हैं। मैं जयपुर शहर में 35 वर्षों से रहता हूं और पाली ज़िले का रहने वाला हूं। मारवाड़ जंक्शन मेरा गांव है और चेलाव चरपटिया, जिसको आपने काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि हिंदुस्तान के अंदर मेहंदी वहीं से आती है, जिस गांव का मैं रहने वाला हूं। और मैं तो भगवान से ये आशा करता हूं कि मयंक को एक ही बात कहना चाहता हूं कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और दुनिया में काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए। धन्यवाद विजय भाई जी। और आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक प्रेस चला रहे हो दिव्यांग जगत, जो कि हमारे जयपुर शहर में 70,000 दिव्यांग रहते हैं। उन लोगों से, समस्त लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार उत्तम चंद जैन जी से मिलें और कोई भी परेशानी, कोई सी भी समस्या हो, एक बार उनको बताएं। ये मेरा वादा है कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। हमारे बीच है अनिल जी। अनिल जी से तो वैसे पूरा हिंदुस्तान परिचित है। अनिल जी, आज बच्चे के बर्थडे पर आपके पीछे एक बढ़िया सा, जो भी आप अपने मुखारबिंद से सुनाना चाहें। सबसे पहले तो मैं भाई घनश्याम जी और कल्पना भाभी को और साथ ही बेटे मयंक को ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा कि आपने ये पहल की है कि दिव्यांग वर्ग के साथ आज अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मेरी ओर से बस यही कहना चाहूँगा, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बस यही आशीर्वाद रहेगा मयंक के साथ। और अनिल भाई, मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ मैं। ओहो, ऐसा क्या? ये विशेष आयोजन दिव्यांग साथियों के साथ कुछ अलग, कुछ भी सुना भाई, क्या बात है। आप सभी मेरा साथ देंगे। 100%। सभी लोगों को तालियां बजाकर मेरे इस गाने के साथ गाना है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। थैंक यू। धन्यवाद तमाम साथियों का, जिन्होंने आज हमारे साथी, मेरे प्रिय मित्र घनश्याम जी के सुपुत्र बेटे मयंक के जन्मदिन पर शुभाशीष के रूप में आप सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया। ये बच्चा इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। हम सबकी दुआएं, शुभकामनाएं बच्चे के साथ है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में बताई भी थी कि बच्चे के माता पिता दिव्यांग हैं और जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं डिसेबिलिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग सब काम करते हैं।
और सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ होती है, सबसे बड़ी अगर कोई दुआ होती है तो वो मन से निकली हुई एक दुआ होती है जो आज इस बच्चे को शुभाशीष के रूप में मिली है। धन्यवाद सभी साथियों का दिव्यांग जगत से जुड़ने के लिए। कुछ बोलेंगे लखा भाई? कुछ सुनाना चाहेंगे? बच्चे को आशीर्वाद एक बार पुनः धन्यवाद। कुछ और? नहीं, और कुछ नहीं। राहुल सर, घनश्याम जी की ये राहुल सर कि आप भी आज राहुल सर, एक राहुल सर और है। समझ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। मैं तो सिर्फ बेटे को आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। उम्मीद करूँगा वो बहुत आगे जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने माँ बाप की सेवा जो कर रहा है वो करता रहे, क्योंकि ऐसी जो नियामत उसको मिली है ना माँ बाप को सेवा करने की, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर सर पर माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद होता है वो बहुत आगे जाता है। तो मैं बिल्कुल दुआ करूँगा उसके लिए, और ताउम्र मैं तो साथ हूँ ही, तो हमेशा उनका माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो मच।